भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भक्तों, मैं आज आपको एक गुरु और शिष्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज के समय में गुरु को ऐसे शिष्यों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, जैसे कि जो शिष्य आत्माओं से दुष्ट हो, नंबर 2 जो शिष्य मूर्ख हो, नंबर 3 जो शिष्य अहंकारी हो, नंबर 4 जो शिष्य क्रोधित हो, ऐसे को शिक्षा कभी भी नहीं देनी चाहिए। ये अपने उपकारक को पहचानने की क्षमता नहीं रखते हैं। उसमें खुद गुरु की ही बदनामी होती है, क्योंकि यह अपने समय पर या अपने क्रोध में, अपने लालच में, अपने अहंकार में कभी भी किसी को नहीं बख्शते हैं। समय आने पर यह अपने उस अहंकार को, उस क्रोध को, उस मूर्खताई को प्रकट जरूर करेंगे और उससे किसी न किसी जीव को हानि होगी। तो ऐसे शिष्यों को कभी भी कदापि शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, गंगा किनारे एक वन पड़ता था। उसमें एक समी का विशाल वृक्ष था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं थी, उन पर चिड़ियाओं के घोंसले थे। वहाँ पर चिड़िया निवास करती थी। एक समय बारिश का मौसम था और उधर शीतकाल था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वर्षा में भीगता हुआ एक बंदर उस वृक्ष पर आकर बैठ जाता है। उस बंदर को कांपते हुए देखकर चिड़िया बोली, हे बानर, आप इस तरह कांप रहे हो, ठंड से परेशान हो, लगते तो आप मनुष्य जैसे हो, लेकिन क्या तुम्हारा कहीं पर घर नहीं है? बंदर बोला, नहीं, मेरा घर नहीं है। इस प्रकार सर्दी से कांपते हुए कष्ट भोग रहे हो, इससे क्या लाभ है? उस पंछी की बात सुनकर बंदर को क्रोध आ गया। मैं कष्ट से मरा जा रहा हूं और तू बकबक कर रही है, छोटी सी एक चिड़िया मुझ जैसे बुद्धिमान प्राणी के सामने अपना ज्ञान बांट रही है। चिड़िया ने कहा, यदि तुम बुद्धिमान होते तो आज सर्दी में कांपते नहीं। ऐसे बुद्धिमान किस काम के हैं? प्राकृतिक कोप से रक्षा करने में भी समर्थ है न हो। यदि तुमने घर बनाया होता तो आज सुखपूर्वक उसके गर्म कक्ष में आप बैठे होते। बंदर इस बात का अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे चिड़िया, तुझे ज्ञान है कि तू किसके सामने बक बक कर रही है? मैं बानर राज अग्निमुख हूँ। मेरा 100 बंदरों का जत्था है। सभी ने मुझे सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान समझकर अपने जत्थे का मुखिया बनाया है। हो सकता है, परंतु मुझे विश्वास है कि वे सभी इस समय कहीं न कहीं बैठे
ठंड से काँप रहे होंगे। वानर राज, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अब इस कष्ट से शिक्षा लो और जैसे ही मौसम ठीक होता है सब अपने लिए व अपने जत्थों के बंदरों के लिए एक घर बनाओ। मैं एक छोटी सी चिड़िया, परंतु फिर भी एक घोंसला बना कर रहती हूँ। बंदर ने एक ही झटके में उस घोंसले को छिन भिन कर दिया। वह चिड़िया कठिनाई भोगते हुए और अपनी रक्षा करते हुए पेड़ की ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ गई। वहां पर एक काग बैठा हुआ था। इस विश्वास में सहृदय होना अच्छा है, काग ने कहा, किंतु सहृदयता के कारण प्रत्येक प्राणी को सहृदय और विवेक की समझना मूर्ख पंछी, क्या तुझे मनुस्मृति का यह श्लोक स्मरण नहीं है कि जिसमें कहा गया है कि शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा का दान पात्र देकर ही करना चाहिए। दुष्टों को जड़ बुद्धि एवं विलासियों को शिक्षा देने का प्रयास करना स्वयं अपनी ही सर्वनाश करना है। तो भक्तों, ऐसे लोगों को कभी भी शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए कभी भी घातक बन सकते हैं। क्योंकि वह लोग तो अपनी मूर्खता, अपने अहंकार, अपने क्रोध में हमेशा चूर रहते हैं। केवल वो अपना ही भला चाहते हैं, उसे दूसरों से कोई भी मतलब नहीं है। तो भक्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे। जय गुरु।